हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत बहुत बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मुझे ये भी विश्वास है कि हमारा चैनल आपकी बहुत मदद कर रहा है। हमारा ये वीडियो हमारी आइल्स वोकैबुलरी की सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पे जो प्लेलिस्ट दी हुई है ना, उस पे जाके आप उसे देखिए। अगर आप हमारे ये सब वीडियोस देख लेते हैं इस सीरीज़ को, तो आपका आइल्स राइटिंग का काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारा मटेरियल, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल सकें। अगर आपको लगता है कि कुछ एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए या हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो भी लिखिए, और अगर कुछ कमी लगती है तो वो बात भी आप लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आइल्स को, ख़ास तौर पे आइल्स राइटिंग को बहुत अच्छे बैंड के साथ क्लियर करें, तो आपकी वोकैबुलरी रिच होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम 5 वर्ड्स लेंगे, उनसे मिलते जुलते और वर्ड्स लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के माध्यम से। आपको पता चलेगा कि किस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, ताकि आप गलत वर्ड को गलत जगह पे यूज़ करने से बच सकें। आज हम जिन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे वो हैं क्राइम, फास्ट, टायर्ड, ट्रेडिशन और बिग। हम इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, इनसे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स लेंगे और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस की हेल्प से इनको एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा पहला वर्ड है क्राइम, जिसके लिए हमने सिनोनिम्स लिखे हैं ऑफेंस और मिसडीड। क्राइम का मतलब होता है कोई भी इलीगल बिहेवियर या एक्टिविटी, अपराध। ऑफेंस होता है कोई दोष। ऑफेंस जब हम किसी को इंसल्ट करते हैं या किसी को अपसेट करते हैं तो उसे भी ऑफेंस कहते हैं। ऑफेंस ज़रूरी नहीं है कि क्राइम ही हो, कोई इलीगल एक्टिविटी ही हो। मिसडीड भी होता है कोई बुरा काम, या ये इलीगल एक्टिविटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, कोई कुकृत्य को हम मिसडीड कहते हैं। इनकी सेंटेंसेस देखते हैं। क्राइम रेट has been steadily declining in urban areas due to the implementation of innovative crime prevention strategies. Crime rate steadily का मतलब होता है even manner में डिक्लाइन होता आ रहा है इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में। ये देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि जो वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनके अलावा भी कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी और आप उन्हें नोट करते रहिए, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अर्बन एरियाज होते हैं शहरी इलाके, ड्यू टू दी इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, ऑफ इनोवेटिव माने नए नए क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज से। ऑफेंस चाइल्ड अब्यूज इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये पनिशेबल ऑफेंस अक्सर आपको इकट्ठे मिलते हैं, ये दो शब्द। एक और तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, हर बिहेवियर टुवर्ड्स हर मदर वॉज हाईली ऑफेंसिव। यहां पर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की है उसने, पर फिर भी वो इंसल्टिंग या अपसेटिंग बिहेवियर था। तो इसी वर्ड को हम किस तरह से एक लीगल टर्म्स में भी लिखते हैं और किस तरह से नॉन लीगल टर्म्स में भी लिखते हैं। नेक्स्ट है मिसडीड। द पॉलिटिशियंस मिसडीड्स, यानी कि उसके कुकृत्य। क्राइम जब तक प्रूव नहीं होता तब तक वो क्राइम नहीं होता, तो कभी कभी हम ये वर्ड्स भी यूज करते हैं। मिसडीड्स वर एक्सपोज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट आपको पता है कौन होते हैं, पत्रकार होते हैं। और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है जिसमें जर्नलिस्ट ही इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, तो यहाँ उसको भी हमने यूज किया है। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है फास्ट, क्विक और स्पीडी। ये लगभग सेम ही है। फास्ट का मतलब होता है तेज, तेजी से मूव करने वाला।
क्विक होता है कोई चीज जल्दी से हो जाए, क्विक। देखिए, फास्ट और क्विक जनरली इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा बता रहे हैं जो कि बहुत कम टाइम में पूरा होता है, तो हम जनरली क्विक यूज़ करते हैं, टिपिकली क्विक वर्ड का यूज़ किया जाता है। बट कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैपेबिलिटी है फास्ट मूव करने की, या कुछ चीज़ जो बहुत हाई रेट पे होती है, तो फिर उसके लिए करेक्ट वर्ड है फास्ट। स्पीडी, कोई ऐसा काम जिसमें डिले ना हो, उसे हम स्पीडी कहते हैं। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, फिर आपको याद दिला रही हूँ कि यूट्यूब पे लेक्चर्स डालने की एक लिमिटेशन होती है हमारी। हम आपसे बहुत इंटरैक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप चीज़ों को और डिटेल में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इनके सेंटेंसेस देखते हैं। फास्ट ड्राइविंग कैन पुट यू इन डेंजर। अक्सर मैंने यहाँ एक गलती देखी है, फास्ट की जगह लोग फास्टली बोल देते हैं, वो गलत है। ड्राइविंग फास्ट कैन पुट यू इन डेंजर, फास्ट ड्राइविंग कैन पुट यू इन डेंजर, दोनों ही सही है। फास्ट एक एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है। क्विक लर्निंग डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल एंड इजी फ्रेगमेंट्स। क्विक लर्निंग, तेजी से लर्न करना, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन को हम छोटे और आसान फ्रेगमेंट्स माने चंक्स में, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। स्पीडी, local authorities should collaborate with private companies for a speedy and efficient public transportation system to enhance urban mobility. लोकल अथॉरिटीज़ को प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। किसके लिए? स्पीडी माने तीव्र, और एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली, यानी कि इफेक्टिव। किस चीज़ को तीव्र और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। क्या बढ़ाने के लिए? अर्बन मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि शहरों में मूवमेंट्स को, स्पीडी मूवमेंट को बेटर करने के लिए, एनहांस करने के लिए। अगला सेट ऑफ वर्ड्स है टायर्ड, वोर्न आउट और एग्जॉस्टेड। टायर्ड होता है थका हुआ, जिसमें एनर्जी ना हो, स्ट्रेंथ ना हो। वोर्न आउट भी लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, बिल्कुल ही थका होना। वोर्न आउट चीज़ों के लिए भी यूज होता है। जब कोई चीज़ बिल्कुल घिस पिट जाती है तो हम वोर्न आउट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वोर्न आउट इतना फॉर्मल भी नहीं है, तो आपको इसे सोच समझ के यूज़ करना है। एग्जॉस्टेड होता है बहुत ज़्यादा टायर्ड, बिल्कुल ही, जिसमें बिल्कुल ही एनर्जी ना हो, उसे एग्जॉस्टेड कहते हैं। इनके सेंटेंसेस देखते हैं। डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे, स्टूडेंट्स ऑफन पुश देमसेल्व्स टू स्टडी लेट एट नाइट। टायर्ड फील करने के बावजूद स्टूडेंट्स अपने आप को अक्सर पुश करते हैं रात को देर तक पढ़ने के लिए। इफ़ यू ट्रीट योर क्लोथ्स सो रफ दे विल वेयर आउट सून। अगर तुम अपने क्लोथ्स को बहुत ही रफ वे में यूज़ करोगे तो वो वेयर आउट हो जाएंगे, माने घिसे पिटे हो जाएंगे। आई एम मेंटली वोर्न आउट, माने मैं मानसिक तौर पे बिल्कुल ही थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। एग्जॉस्टेड, डिस्पाइट फीलिंग मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं। फ्रॉम द डिमांडिंग वर्कलोड शी कंटिन्यूड टू वर्क टू सपोर्ट हर फैमिली। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती रही, काम करती रही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सा और कंटेंट है जो आपकी बहुत सारे तरीकों से मदद कर सकता है। हमारा ये कंटेंट स्कूल स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक के लिए यूज़फुल है। हमारे चैनल पे आईएलटीएस से संबंधित बहुत मटेरियल है, जिसे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। इसके अलावा ये जो हमारी स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ना, इसमें ग्रामर की कई कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं और ये सबके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है,
उसमें राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की गई हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, ये एक और प्लेलिस्ट है हमारी। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स आपको सिखाएं। हमारे वीडियोस हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को बेटर करने में आपकी मदद करें, आपकी सक्सेस के हर कदम को इजी करने में आपकी मदद करें। मैं सभी प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। अगला सेट है ट्रेडिशन, हेरिटेज और कस्टम। अक्सर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होते हैं और गलत तरह से इनको यूज़ कर जाते हैं कई बार। देखिए, ट्रेडिशन है परंपरा, परंपरा जो हम इनहेरिट करते हैं। इसमें हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं। इसमें अक्सर हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं और कभी कभी सोशल प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। हेरिटेज होती है विरासत, जो हमें अपने पुरखों से मिलती है। इसमें कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से एक कंट्री में या एक कल्चर में फॉलो किया जाता हो। कस्टम्स कहते हैं रिवाजों को। देखते हैं कि हम इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशन, preserving traditions is vital for maintaining a sense of identity and unity within a community. ट्रेडिशंस को, परंपराओं को मेंटेन करना ज़रूरी है। देखिए, कई कई जगह तो ये एक दूसरे के जगह भी यूज़ हो जाते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। यहाँ ट्रेडिशन की जगह हेरिटेज भी हो सकता था। हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना ज़रूरी है एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी और यूनिटी के लिए, और उसके कस्टम्स को भी प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ ट्रेडिशन की जगह, परंपरा की जगह हम विरासत या रीति रिवाज का यूज़ भी कर सकते थे। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है। हेरिटेज, इट इज़ क्रुशियल टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ नेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस सो दैट दे मे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट देयर रूट्स एंड आइडेंटिटी। रिच हेरिटेज, जो विरासत है नेशन की, जो कि इन बहुत सारे फॉर्म्स में होती है। कई बार बिल्डिंग्स के फॉर्म में होती है, कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉर्म में होती है, कई बार विचारों के फॉर्म में भी हेरिटेज होती है। बट यहाँ उन नोशंस को, उन बिलीव्स को, उन चीज़ों की बात हो रही है जो हमें पीछे से मिलते हैं। नेशन को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करना, संभाल के रखना क्रुशियल है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि वे अंडरस्टैंड करें और अप्रिशिएट भी करें अपनी रूट्स को, यानी अपनी जड़ों को और अपनी आइडेंटिटी को, माने अपनी पहचान को। कस्टम, फॉलोइंग कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स। कस्टम्स और रिचुअल्स को फॉलो करना, रिचुअल्स कस्टम से कम ब्रॉड होते हैं, उनका स्कोप कम होता है। रिचुअल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर रिलीजन में कुछ चीज़ें जो मानी जाती हैं। फेस्टिवल्स के दौरान सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है। हमारा नेक्स्ट सेट है बिग, लार्ज, साइजेबल। बिग और लार्ज दोनों का मतलब होता है, दोनों ही साइज और अमाउंट बताते हैं किसी चीज़ का। लार्ज थोड़ा फॉर्मल वर्ड है और हम इसे अमाउंट बताने के लिए यूज़ करते हैं। बिग नॉर्मली साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताता है। बिग कभी कभी किसी इशू की इंपॉर्टेंस को भी बताता है। साइजेबल भी इनका सिनोनिम ही है। साइजेबल का मतलब होता है फेयरली लार्ज, कंसीडरेबल। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। बिग का, मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बिग फर्म्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस समिट। बिग फर्म्स, यहाँ हमने बड़ी फर्म्स के लिए वर्ड को यूज किया है। लार्ज वर्ड के लिए, द बिजनेस एरिया वॉज लार्ज। लार्ज का मतलब भी होता है बड़ा, जैसे मैंने कहा, यहाँ हमने एरिया के लिए यूज किया है।
सेंटेंस पूरा पढ़ देती हूँ। एंड इट हैड मैनी बिजनेसेस ऑन ईच साइड ऑफ इट्स मेन स्ट्रीट। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो हमारा एक सब्जेक्ट पे हो सकता है, पर हमारी कोशिश होती है कि आप मल्टीपल चीज़ें सीख के निकलें उस वीडियो से। तो किस तरह मैं वर्ड को एक सेंटेंस में यूज़ करती हूँ और किस तरह के सेंटेंसेस हम आपके सामने एग्जाम्पल में लाते हैं, हर चीज़ से आपको कुछ सीखना चाहिए। तो ये सेंटेंस का मतलब है, साफ ही है वैसे, बिजनेस एरिया बड़ा था और इसमें बहुत सारे बिजनेसेस थे इसकी मेन स्ट्रीट्स के दोनों साइड पे, ऑन ईच साइड, दोनों साइड पे, ईच के साथ सिंगुलर साइड आता है। अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट इज एलोकेटेड टू हेल्थ केयर। साइजेबल पोर्शन, यहाँ साइजेबल का मतलब है फेयरली लार्ज, यानी कि कंसीडरेबल। यहाँ आज हमारा ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए हमारे वीडियोस पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय एंड सी यू सून।